जाए न मालूम। वैसे आंटी, मेरी माने तो इस मामले में सना की राय ना ही ले तो अच्छा है। वो बच्ची है अभी, उसे इन सब बातों का कुछ पता नहीं है, और कॉलेज में इस तरह के फंक्शंस तो आए दिन होते रहते हैं। फंक्शंस के लिए इन मामलात को टालना अच्छी बात नहीं है। अच्छे रिश्ते बहुत किस्मत से आते हैं। किस्मत का दरवाजा बंद करना नाशुक्री कहलाता है। कहती तो तुम भी ठीक हो। आंटी, कहती तो आप मुझे बहू हैं, लेकिन मुझे इस घर की फिक्र आपकी बेटी से भी ज्यादा है। अगर लड़के वाले अगले हफ्ते फारिग ना हुए और वो कहीं और लड़की देखने चले गए, सना की बातों में आकर आप ये मौका जाया ना करें। यह तो तुम बिल्कुल सही रही हो, लेकिन आपको मेरी नीयत और खुलूस पर शुबा है, इसलिए एतराफ करने से हिचकिचा रही हैं आप। तुम यकीन जानो है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आंटी, मैं जानती हूँ कि आपके दिल में मेरे लिए बहुत से शकूक व शबाहत हैं, लेकिन यकीन करें आंटी, कसम उठवा लें कैसी भी, अब मैं बिल्कुल वैसी नहीं रही, बहुत तब्दील हो गई हूँ। मेरे रवैये में बहुत तब्दीली आई है ना बेटा, खुदा गवाह है, मैंने कभी भी तुम्हें अपनी बहू नहीं समझा, बल्कि बेटी समझा है। और बेटियों के लिए माओ के दिलों में कभी कोई गिले नहीं होते। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम लोग हंसी खुशी प्यार मोहब्बत के साथ इस घर में अपनी जिंदगी गुजारो। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या खुशी हो सकती है। आंटी, अगर आप मुझे बेटी समझती हैं तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मेरी बात पर गौर जरूर कीजिएगा। अगर वो कल आना चाहते हैं तो उन्हें आने दें। हो सकता है कि सना की किस्मत में यही लड़का लिखा हो, और सना का आइडियल भी हो। शादी के बाद वो सना का आइडियल लड़का हो सकता है। तुम मुझे इस तरह नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं अपनी शिकस्त बर्दाश्त नहीं करूंगी, किसी सूरत में नहीं करूंगी। तुम्हें अपने इनकार की सजा भुगतनी पड़ेगी। अरीबा को किए हुए सारे मैसेजेस सबके सामने खोल के रखूंगी मैं। तुम दोनों आज के बाद किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सुनिए, इस तरह परेशान बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। फिक्र मत करें, हौसले से काम लें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी तसल्लियां। मैं जानता हूं कुछ ठीक नहीं होगा। आज तक कुछ ठीक हुआ है जो अब ठीक होगा। मुसलसल नाकामियों का मुंह देख देख कर अब मुझे खुदकुशी करने का दिल कर रहा है। सोचा था जुआ और शर्तें छोड़ के नई जिंदगी शुरू करूंगा, नया काम शुरू करूंगा। भाई के ताने सुन सुन के मेरी बर्दाश्त खत्म हो गई थी, लेकिन तैमूर, अब रो क्यों रहे हैं? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी हमदर्दियां। तुम उन औरतों में से हो जो शौहर की नाकामी पर अंदर ही अंदर खुश होती हैं। तुम मुझे कामयाब देख ही नहीं सकती हो। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? तुमने मेरा हमेशा मवाजना अपने उस लाइक फाइक रिश्तेदार से किया। तुम अब भी उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाई हो।
अब तो मैं नाकाम हो गया हूं। जाओ जाओ, चले जाओ उसके पास जिससे रिश्ता ना होने का गम आज तक तुम्हारे दिल में है। बस तैमूर, बहुत हो गया। अपनी नाकामी के दुख में आप मुझे मत घसीटिए। अगर आप बार बार मेरे किरदार पर उंगली उठाएंगे ना, तो लोग आपको ही बुरा भला कहेंगे। बीवी हूं आपकी, मोहब्बत करती हूं आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपकी वफादार हूं। मेरा यकीन कीजिए, मेरे दिल में आपके सिवा और किसी की जगह नहीं है। और एक दिन आपको वक्त इसका एहसास जरूर दिलाएगा। यार नुमान, वो औरत पागल है और तुम उसे नजरअंदाज करके उसके पागलपन को जुनून में बदल रहे हो। मुझे डर है कि वो अपने पागलपन की वजह से सब कुछ तबाह ना कर डाले। तो फिर मैं क्या करूं दानिश? उसके हाथ का खिलौना बन जाऊं? वो पहले ही मेरे और अरीबा की राजदार है। अरीबा पहले अपने मियाँ से बहुत ज्यादा खफा है। अगर इस बात का पता चल गया ना उसकी मियाँ को, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं उसे बचा नहीं पाऊंगा, उसकी डिमांड्स भी पूरी नहीं कर पाऊंगा। यार दानिश, वो कंटिन्यूसली मुझे ब्लैकमेलिंग कर रही है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ केस को हैंडल करो, जज्बाती गुस्से से नहीं बल्कि अकल से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यार मेरा कहने का मतलब ये कि हालात एक जैसे नहीं रहते। जिंदगी में नशीबो फराज आते हैं। अगर हम इन्हीं मुश्किलात को देखते हुए राय फरार अख्तियार करेंगे तो मसले हल नहीं बल्कि और लंबे हो जाएंगे। अपने आप को जज्बात में नहीं बल्कि होश में रखो और कोशिश करो कि दोनों एक दूसरे को वक्त दें और मसले से निकलने की कोशिश करो। यार मैं काम करता हूँ, उसे कॉल कर। डेफिनेटली, बिल्कुल कॉल करो, उसे बात करो। जब तक तुम कोई केस डिस्कस नहीं करोगे मसले का हल थोड़ी कोई होगा। हेलो, हेलो मिस रिफत, मैं नुमान बात कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपसे माजरत करना चाह रहा था। मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, आपसे बात नहीं हो पा रही। एक्चुअली मैं आपसे बहुत ज्यादा शर्मिंदा। मुझे उस दिन आपसे इस तरीके से रूडली पेश नहीं आना चाहिए। आई एम सॉरी। मिस रिफत, आप मेरी बात तो सुन रही है ना? जी मैं सुन रही हूँ। आप मुझसे अभी तक नाराज हैं? पहले थी, अब नहीं हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे इस तरीके से ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। आप माफी मांगते हुए बहुत स्वीट लगते हैं नुमान साहब। इसका मतलब है कि आप अब मुझसे नाराज नहीं हैं। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। मेरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सना, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगी। क्यों अम्मी? बस कह दिया ना, नहीं जाओगी। तुम्हारा घर पर रहना जरूरी है। लेकिन मिलाद अगर अटेंड नहीं करोगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। बस कह दिया, तैयार रहना 5 बजे, मेहमानों ने आना है। कौन से मेहमान? जब आएंगे तो मिल लेना। तुम्हें कहा है तुम तैयार रहना। अम्मी, आपने तो कहा था वो मेहमान बाद में आ जाएंगे। आज क्यों बुला लिया आपने?
मेहमानों ने कब आना है और कब नहीं, इसका फैसला तुम नहीं करोगी। अभी इस घर में तुम्हारे बड़े मौजूद हैं। बस कह दिया कि तुम 5 बजे तैयार रहना। और हाँ, चाय के साथ कुछ चीजें भी बना लो। जब मैं कहूं तो चाय की ट्रे लेकर ड्राइंग रूम में आ जाना, समझी तुम? तुम्हारे कहने पे मैंने कॉलेज की एक्टिविटीज का तो बहाना करके मेहमानों को टाल दिया, लेकिन इतनी गड़बड़ हो गई है। अम्मी ने आज ही बुला लिया मेहमानों को। क्या करूंगी अब मैं? आज टाल दोगी, कल फिर ये मसला खड़ा हो जाएगा। बहाने बनाना मसले का हल नहीं है। तुम अपनी अम्मी को साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम कहीं और इंटरेस्टेड हो? इतनी बड़ी बात मैं अम्मी से कैसे कह दूं? डर लगता है मुझे। अच्छा, फिर तुम एक काम करो, तुम ज़ीशान को कहो कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारा रिश्ता लेकर आए, और फिर जब तुम्हारी अम्मी तुमसे पूछें तो तुम दोनों में से ज़ीशान का इंतखाब कर देना। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना? ज़ीशान ने मुझसे अभी 1-2 महीने का वक्त मांगा। क्या? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यार, अब तुम्हें घर में किसी ना किसी से तो मदद लेनी पड़ेगी। तुम सोच लो कि तुम अपने घर में किससे अपने दिल की बात कर सकती हो। तुम्हारे चेहरे की घबराहट साफ बता रही है कि कोई ना कोई बात है। सच बताओ, क्या छुपा रही हो मुझसे? देखो सना, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे भाभी ना समझा करो। एक अच्छा और मुखलिस दोस्त समझकर तुम मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर सकती हो। खैर तो है, आज कैसे यहाँ का रास्ता भूल गई? अरे कुछ नहीं अम्मा, नसरीन के पास आई थी। मैं क्या करूं, दीवार से दीवार मिली हुई है। इंसान चाहे दिल जितना ही पत्थर का कर ले, अपनों का दुख देखकर दिल पसीज ही जाता है। अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे कर। आय हाय, किसके दुख में ये ठंडी ठंडी आएं भर रही हो सकीना बेगम? ए लो, नेकी करने का तो जमाना ही नहीं रहा। अब तो वो दौर है कि दिलजोई करने जाओ तो वो भी शक की निगाह से देखी जाती है। मतलब की बात करो, क्या बात करने आई हो? भाई बड़ा दुख हुआ, तो बड़ा ही दुख हुआ मुझे ये सुनकर कि अरीबा का मकान बिक गया और अब वो किराए के घर में रहेगी। तुमसे मतलब? लो, तुम तो बुरा मान गई। अरे सबको पता चल चुका है कि तुम्हारा समधियाना आजकल किन हालात से गुजर रहा है। सही बात है भाई, दूर के ढोल सुहाने ही होते हैं। ये खानदानी शान और शौकत सब कुछ अंदर से खोखला ही निकला। मुझे तो अरीबा का सोचकर बड़ी तकलीफ हो रही है। वो और उसके बच्चे सारी जिंदगी किराए के घर में कस्बा पुरसी की जिंदगी गुजारेंगे। खुदा न करे तुम्हारे मुंह में खाक पड़े। अरे वो तो उनका नया मकान बन रहा है, इसलिए उन्होंने मकान चेंज किया है, और तैमूर का तो नया काम शुरू होने वाला है। तुम देखना, मेरी बेटी राज करेगी, राज। और सब लोग तो ये कह रहे हैं कि अरीबा के जाने के बाद उन लोगों का मुकद्दर ही बदल गया है। हाय, पैसा तो जैसे बरसने लगा है उन लोगों पर। क्या कह रही हो? किन ख्यालों में हो? सबको पता चल चुका है क्या है और क्या नहीं है। मैंने तो सुना है कि तैमूर का बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ है, दोनों भाई अलग हो गए। सकीना, डरो उस वक्त से जब अल्लाह का कहर तुम पर नाजिल होगा। तुम्हारे भी हालात इसी तरह बिगड़ेंगे और फिर कोई तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम पर हंसे, तो फिर मैं पूछूंगी कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजरती है। अरे खुदा ना करे भाई, हम तुम्हारी तरह खुदगर्ज और लालची थोड़ी हैं। इस किस्म के बेवकूफी के फैसले करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लें। अरे मैं तो ये समझ रही थी कि तुम्हारे अंदर आजिज़ी आ जाएगी, लेकिन तुम में तो और अकड़ पैदा हो गई है। सही कहा है किसी ने, रस्सी जल गई पर बल ना गए। चलो चलो उठो, निकलो यहाँ से, दफा हो इधर से। मैं तुम्हारी बकवास कितनी देर से सुनने जा रही हूँ। चलो निकलो यहाँ से। हाँ, चली जाऊंगी। आईना दिखाया, सच नजर आया तो बुरा लग गया। क्या हो रहा है यहाँ पर? सारे मोहल्ले में आवाज जा रही है, कुछ तो ख्याल करो तुम लोग। अरे निसार, क्यों छुपाने की कोशिश कर रहे हो? सारा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारी बेटी पर क्या गुजर रही है। सुना आपने कितनी बकवास किए जा रही है।
बकवास नहीं है, ये तुम्हारे बड़े बोल हैं जो तुम्हारे आगे आ रहे हैं। चली थी मेरी बेटी के अच्छे नसीबों से मुकाबला करने के लिए। अरे मेरी बेटी तो अपने ससुराल में राज कर रही है, राज। हाँ। जाओ इधर से, चलाने के लिए आती है। एक तो बेटी का दुख, ऊपर से आपके भाई भाभी के ताने दिल को चीर के रख देते। अरे कोई किसी को दुख देके किस तरह खुश रह सकता है? ये अपने, अगर ऐसे अपने होते हैं तो ऐसे अपनों से अल्लाह हर किसी को बचाए। हर दूसरे तीसरे दिन नीचे आ जाती है और दिल को जला के चली जाती है। अरीबा के अबू, कान खोल के सुन ले, मैं आपको बता देती हूँ, समझा दे उस औरत को। अगर वो अपनी हरकतों से बाज ना आई ना तो मैं क्या करूं? अब किसी की जुबान पर तो पाबंदी लगाने से रहे, बर्दाश्त करो ना। कैसे बाप है आप? अपनी बेटी के उजड़ने के ताने सुनकर मुझे कह रहे हैं कि मैं बर्दाश्त करूं उन लोगों को जो हमारे दुख में जश्न मनाते? बस मैं नहीं जानती, मैं कुछ भी नहीं जानती। बस आप मुझे यहाँ से ले जाएं या फिर इन लोगों को यहाँ से चलता करें। इसी औरत ने मेरी अरीबा के नसीबों पे डाका डाला है और अभी भी इसी औरत के तावीज गंडों की वजह से मेरी अरीबा दुख की जिंदगी गुजार रही है। हमारे हालात उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब तक हम इन लोगों से दूर नहीं हो जाएंगे। कहां जा रहे हैं आप? अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आज मैं फैसला करके रहूंगा। रोज रोज की झिकझिक मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अरे बात तो सुन ले पहली। अरे अरीबा के अबू, बात तो सुने। भाई निसार मियां, तुम तो औरतों की फितरत से वाकिफ हो। इनके तो गिले शिकवे आपस में चलते रहते हैं। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे बुलवा भेजा। मैं इस रोज रोज के मामूल से तंग आ गया हूँ लियाकत भाई। अगर आप अपनी बीवी को नहीं संभाल सकते तो मुझे बता दीजिए, मैं कोई और इंतजाम कर लूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं धमकी नहीं दे रहा लियाकत भाई, लेकिन मैं बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी ने मेरी बेटी को मेरे घर में खड़े होकर कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा, जरा मुझे भी तो पता चले कि तुम क्या करोगे आखिर। अपनी बीवी के कहने में आकर तुम अपने बड़े भाई के साथ किस हद तक ज्यादती कर सकते हो, जरा बताओ। मैं बीवी की बातों में आ रहा हूँ या आप बीवी की बातों में आके बेहिस और खुदगर्ज हो गए? ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम दोनों ने? सारा मोहल्ला सुन रहा होगा, क्या कह रहे होंगे वो लोग। मैं आज कोई लिहाज नहीं रखूंगा अम्मा। आप हमेशा हमें खामोश रहने का कहती हैं। अगर मैं शराफत ना दिखाता तो इनकी हिम्मत नहीं होती कि दिन दिहाड़े अरीबा के लिए आया हुआ रिश्ता इना के लिए ना हत्या लेते। देखो निसार मियां, अगर तुम्हारी बेटी के मुकद्दर खोटे हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी तुम मुझ पर क्यों डालना चाह रहे हो? मैंने क्या किया? वैसे भी इंसान को अपनी नियतों का फल मिलता है। तुमने जो किया तुम्हारी औलाद के आगे है, मैं जो करूंगा मेरी औलाद के आगे है। अब डरना छोड़ दो सना, नुमान मुझे पसंद करता है। मेरे माँ बाप वैसे ही बहुत परेशान है और इस परेशानी में मैं उनसे हिस्सा नहीं मांग सकती। तुम नहीं मांग सकती तो मैं मांग लेता हूँ। अब अगर किसी ने मेरी बीवी और औलाद के लिए कुछ कहने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ। आज से पहले ये घर घर था, अब तुम दोनों की नाइत्तेफाकी की वजह से टूट गया है ये। मैंने अरीबा को फोन करके सब कुछ बता दिया, यही कि हम आपस में मिलते हैं और शादी करने वाले।